कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं, देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले से सकते में हैं। आयोग ने फैसला दिया है कि राजनीतिक दल आरटीआई के तहत आते हैं और उन्हें जनता को अपने आय व्यय की जानकारी देनी होगी। पार्टियां इसके खिलाफ गोलबंद हो गई हैं। तर्क ये कि वो सारी जानकारी आयकर विभाग को देती हैं, लेकिन क्या सचमुच उनकी नीयत साफ है? 2009 से 2011 के बीच कांग्रेस पार्टी को 7 अरब 74 करोड़ 66 लाख रुपए की आमदनी हुई। इसमें से 5 अरब 73 करोड़ 47 लाख रुपए कूपन बेचकर मिले, 1 अरब 11 करोड़ 73 लाख रुपए चंदे से और 44 करोड़ 11 लाख रुपए ब्याज से मिले। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि महज 12% चंदा ही 20,000 से ऊपर की रकम के रूप में पार्टी को मिला, जिसमें दानदाताओं की जानकारी देनी होती है। पार्टी विद द डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर है। बीजेपी को इन 2 सालों में कुल 4 अरब 26 करोड़ 1 लाख रुपए की आमदनी हुई। इसमें से 3 अरब 47 करोड़ 7 लाख रुपए पार्टी को स्वैच्छिक दान से मिले। आजीवन सहयोग निधि के रूप में उसे 29 करोड़ 88 लाख रुपए और ब्याज से 3 करोड़ 212 लाख रुपए की आमदनी हुई। यानी बीजेपी को भी महज 22% रकम ही ऐसे दानदाताओं से मिली जिन्होंने 20,000 से ज्यादा की रकम चंदे में दी। जानकारों की माने तो राजनीतिक पार्टियों को डर है कि अगर सूचना का अधिकार उन पर लागू हो गया तो नियमों की आड़ में जारी ये खेल खुल सकता है। इसकी नेचर है कि अगर उनको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी उसमें बढ़ाई जाए तो उनकी नेचर है कि वो रेजिस्ट करेंगी। पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रखा है, वहां से ले लो, हम तो इलेक्शन कमीशन को देते हैं, वहां से ले लो। अरे भाई, आपको अपने वेबसाइट पे रखने में क्या प्रॉब्लम है? गौर करने की बात है कि 2010-2011 के बीच में कांग्रेस को महज 417 लोगों ने ही 20,000 रूपए से अधिक का दान दिया। वहीं बीजेपी में ये संख्या महज 502 है। तमिलनाडु में राज कर रही अन्ना द्रमुक और पंजाब में सत्ताधारी श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी को भी एक भी आदमी ने 20,000 से ज्यादा का चंदा नहीं दिया। इन सब के बावजूद राजनीतिक दल खुद को पाक साफ ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बात 20,000 से नीचे के क्यों रूल रखे जाते हैं? आप और हम जानते हैं, डोनेशन मिलते हैं, कहीं 100 रुपया देता है, कहीं 50 रुपया देता है, कहीं कोई 5,000 देता है, कहीं कोई 8,000 देता है। एक सिस्टम होता है। लिमिट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत तय है और उस इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो लिमिट तय है उन्हीं कानूनों की उन कानूनों को हम फॉलो करते हैं। हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ दिखने वाले राजनीतिक दलों को केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले ने एकजुट कर दिया है। सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई अकेली है जो पहले दिन से दलों को आरटीआई कानून के तहत लाने की हिमायत कर रही है। राजनीतिक पार्टियां लाख सफाई दे, लेकिन उनके ही आंकड़े उनके दावों की कलई खोलने के लिए काफी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर संसद में इस फैसले का विरोध करती हैं या फिर अदालत में इसे चुनौती देती हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7।